श्रीमान जी, मेरा नाम विजय शास्त्री है। हम श्रीधाम अयोध्या से हैं और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण कथा, जो भी हिंदू ग्रंथ हैं उन सभी विषयों पर मैं बोलता हूँ। अष्टादश पुराण जो हमारे हैं उन सभी विषयों पर मैं कथा वाचन करता हूँ। संपूर्ण भारत में, अभी मध्य प्रदेश में हमारी श्रीमद् भागवत कथा थी छतरपुर, तो यहाँ श्री हनुमान कथा होनी है। और श्री हनुमान जी महाराज नवीन ऊर्जा के प्रतीक हैं, जवानी के प्रतीक हैं। हनुमान जी कभी बूढ़े होते नहीं हैं क्योंकि वो सदा जवान हैं। सीता माँ ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुणनित सुत हो, तो वो सदा बुढ़ापा उनके नज़दीक नहीं आता, वो अजर हैं और अमर भी हैं। हनुमान जी महाराज, इसी लोक में उनका निवास है। आपने देखा होगा, लोक व्यवहार में देखा होगा, शहर हो देहात हो, कई बार ये घटना देखने को मिल जाती है। कोई भारी भरकम वस्तु उठ ना रही हो तो लोग ओज में आकर बोलते बोलो वीर बजरंग बली की जय, और एक ही झटके में उसको उठा लेते हैं। माने हनुमान जी नवीन ऊर्जा के प्रतीक हैं। एक ऐतिहासिक घटना आपको बताते हैं। जब देश हमारा औरंगजेब के अधीन था और तलवार के जोर पर मुग़ल इस्लाम कबूल करा रहे थे, हिंदू टूट रहा था, तो उस समय हमारे भारतीय दर्शन में समर्थ स्वामी रामदास जी हुए, छत्रपति शिवाजी के गुरु। उन्होंने हर 2 किलोमीटर पर हनुमान जी की मूर्तियां लगवाना प्रारंभ कर दिया और कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ गांव-गांव होना चाहिए, कस्बे कस्बे होना चाहिए। उनसे पूछा, स्वामी जी ये क्यों? बोले, इससे एक नवीन ऊर्जा लोगों में आएगी और औरंगजेब के अनाचार का विरोध करेंगे, और उसी का परिणाम थे छत्रपति शिवाजी जी। हनुमान जी की कथा सुनना कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि आज नीति विहार में आप कथा कर रहे हैं जी। हनुमान जी का कथा सुनना और हनुमान जी की नित्य उपासना करना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी सभी के गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नहीं। हनुमान जी व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर मंजिल आपका शुभ है तो हनुमान जी मंजिल तक व्यक्ति को पहुंचाते हैं। आप जाना कहाँ चाहते हैं, हनुमान जी वहाँ तक पहुंचा देते हैं। आप भक्त किसी के भी हों, लेकिन हनुमान जी की आराधना उपासना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ हनुमान जी महाराज आपको पहुँचाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, हनुमान जी ही उससे निजात दिलाते हैं। कि हनुमान जी का नाम ही है संकट मोचन। संकट मोचन केवल हनुमान जी ही हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे ऊपर कोई संकट है और हम माँ के दरबार में गए, वहाँ प्रार्थना किया, बांके बिहारी जी के दरबार में गए, वहाँ प्रार्थना किया, तो हमारी प्रार्थना वहाँ सुनी जाएगी। लेकिन बाद में हमारी वो फाइल माता जी बांके बिहारी जी हनुमान जी के पास भेजते हैं कि आपके विभाग का मामला आया है, तो इसको थोड़ा निपटा देना। तो संकट हनुमान जी ही, संकट मोचन हनुमान जी हैं, वही संकटों से हमको निवृत्ति दिलाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई संकट आदि व्याधि आती रहती है, तो इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का कथा, यही औषधि है। हनुमान जी सभी प्रकार का सुख अपने भक्त को जो उनके शरण में जाता है उसको देते हैं, दिलाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि सब सुख लाहें तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल तो भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न होते हैं, उन पर भी हमारी कथा आती रहती है। अध्यात्म चैनल पर, साधना चैनल पर, इन चैनलों पर हमारी कथाएं आती रहती हैं। और हमारा यहाँ दिल्ली में भी आवास है। एक हमारा आश्रम जैन नगर में है, आपके जैन नगर रोहिणी दिल्ली में, श्री राम कृष्ण मंदिर के नाम से, और दूसरा श्री वैष्णो माता मंदिर न्यू मोती नगर में हमारा स्थान है, तो वहाँ भी हम मिल जाते हैं। फ़ोन पर भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कथाएं करते रहते हैं। पूरे कथाएं अब तक कर चुके हैं। ये आपकी जो हनुमान कथा, ये 739 नंबर की हमारी हनुमान कथा है, 739। अभी एक कथा हमारी कलकत्ता में भी है। तो इस तरह से संपूर्ण भारत में, भारत से बाहर भी जाते हैं, श्रीलंका आदि में हम कथा कर चुके हैं। सर नाम बताएं। मेरा नाम मनोज राय है, मैं आरडब्ल्यू नीति विहार का प्रधान हूँ। और हमारे नीति विहार कॉलोनी में समय समय पर इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम, ये होते रहते हैं। अभी जहाँ जिस स्थल पर है हम, ये श्री बालाजी धार्मिक सुधार समिति है, जो कि हर वर्ष इस समय में भागवत का प्रोग्राम या
क्या नाम है हनुमान कथा का प्रोग्राम चलता रहता है। और ऐसे अभी हमारे पीछे सनातन धर्म मंदिर है, उसमें भी समय समय पर भागवत कथा चलती रहती है। और इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता रहता है। लोगों में सद्भावना है, लोगों में अपनी संस्कृति उस चीज़ को लेके अच्छा है, लोग सब मिलजुल कर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का बहुत बढ़िया माहौल बना रहता है यहाँ पर। मेरा नाम श्यामलता मिश्रा है। आज हमारे यहाँ हनुमान कथा होने जा रही है। ये विगत 18 वर्षों से हमारी कथा चल रही है यहाँ पे श्री बालाजी मंदिर में। और इस बार जो है हनुमान कथा हो रही है। आज के आधुनिक युग में हर आदमी को कुछ न कुछ चाहिए, तो हनुमान कथा, हनुमान जी चूँकि सबके गुरु हैं, सारी देवी देवताओं में हनुमान जी श्रेष्ठ हैं और हनुमान जी जो है कि सबके गुरु हैं। और किसी को भी कोई समस्या हो, हनुमान कथा से सुनने से सारे समस्या समाधान हो जाता है। जो कोई भी व्यक्ति आज कथा में जो है शामिल हो रहे हैं या कथा सुन रहे हैं संकल्प के साथ, उनको जिस किसी भी इच्छा की रख करके कथा सुनेंगे, उनको सबको लाभ ही लाभ है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं हनुमान कथा सुनने? लाभ में हम देखिए गिनती नहीं गिना सकते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि है इनके, और नौ निधि का मतलब यानी साम्राज्य का हर चीज़ दे सकते हैं हनुमान जी। अब आपकी भावना क्या है ये आप रख सकते हैं। सच्चे संकल्प के साथ आप सुनिए।